हारे चालो सत्संग में, हारे चालो सत्संग में, महापुरुषां आड़ी बातां सुन स्याए चालो सत्संग में। हे चालो सत्संग में, सतपुरुषां आड़ी बातां सुन स्याए चालो सत्संग में। मित्रों नमस्कार। आज मैं एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ, कबीरा संगत साध की। इसमें जो साधु महात्मा मुनि यति जति सती गति फकीर जो भी मिले रास्ते में, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता चलूँगा। और ये जीवन एक यात्रा है। इस मार्ग में, इस रास्ते में जो भी मिले वो प्रभु का रूप, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा मनीषी कहते हैं। इस वक्त यही रहस्य जानने के लिए मैं परम पूज्य स्वामी नारायण भारती महाराज जी के धुरे पर उनके पास आया हुआ हूँ, जहाँ माँ काली का ये बहुत प्राचीन काल की मूर्ति है। इसकी भी एक अपनी कहानी है। पहले आप मूर्ति के दर्शन करें, फिर मैं आपको कहानी बताऊँगा और फिर महाराज जी भी बताएंगे। आप देखें माँ काली का रूप जो है, माफ़ करें हमारे इतनी पवित्रता शायद हो कि हम देख पाएँ, लेकिन माँ कृपा करती है तो दर्शन होते हैं। ये बहुत प्राचीन मूर्ति है साहब। और ये जब महाराज श्री सन्यासी नहीं बने थे, उस समय किसान थे, तो खेत में हल जोत रहे थे। हल टकराया मूर्ति से, निकाला तो मूर्ति देखी। उसके बाद बाबा मूर्ति को लेकर सन्यासी हो गए। तो ये मूर्ति की कहानी। और माता को बहुत बहुत प्रणाम, मंदिर की शक्तियों को, देवताओं को प्रणाम, और प्रणाम स्वामी जी महाराज को। आए हैं साखी, राजपाल साखी आए हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार। राम राम, माँ काली के आशीर्वाद। ये दिया हमेशा जलता रहता है यहाँ पर 24 घंटे। और देखिए ये ऊपर भी है, देखना चाहिए, मंदिर है पूरा। मुझे इस मंदिर में ध्यान लगाना चाहिए। ये देखिए मोर बांग का बड़े गुरु जी भारती जी महाराज, शुभ भारती जी महाराज। और अब हम दर्शन करें हंसते हुए मुस्कुराते हुए परम आदरणीय स्वामी नारायण भारती महाराज का। और काफ़ी वृद्धावस्था हो गई आपकी, लेकिन फिर भी गतिमान हैं, गतिशील हैं, भजन में तल्लीन हैं, ज्ञान में रत रहते हैं, सेवा में रत रहते हैं। और अपना गुरुदेव, मैं आपसे अपने मित्रों के लिए कुछ प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि मनुष्य जन्म क्यों मिलता है? मनुष्य जन्म तो भगवान की भजन करने के लिए मिलता है भाई। विशेष करके ये है कि कहा है लोगों ने कि खान पान सुख भोग में तो पशु भी परम सुजान, कहाँ अधिकता मनुष्य की जे न लखे भगवान। तो अधिकता कहाँ हुई? अगर जो हमने इस मनुष्य जन्म को पा करके भगवान का भजन नहीं किया, उसकी प्राप्ति नहीं की, तो फिर अधिकता कहाँ हुई? फिर तो पशु जैसे पशु रहे। ये मनुष्य जन्म तो दुर्लभ ही है, मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। और भजन के लिए मिला है, ये भोग के लिए नहीं है, ये भजन के लिए है। जब तक ये समझ नहीं आती जीव वैसे ही जैसे और पशु जैसे करते हैं, वैसा ये मानव भी करता रहता है। जब समझ आ जाए तो चेतना चाहिए, जानना चाहिए। गुरुओं के पास बैठने से कोई अगर समझ आ जाती है तो फिर उसको समझना ही चाहिए, उस मार्ग में चलना भी चाहिए, उसकी भक्ति भी चाहिए। जी गुरुदेव, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मनुष्य जन्म जो है भगवान के भजन के लिए मिला है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। और उस दिशा में प्रयास करते हुए संतों से, साधुओं से, सन्यासियों से मिलना चाहिए। उन जगहों के दर्शन करने चाहिए जहाँ पर हम जाते हैं पवित्रता के लिए। राजपाल सांखी के बाद आनंद चौहान साहब DYSP साहब आए हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। और राजपाल सांखी ने लिखा है, माता जी के चरणों में सादर प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम। हुक्म मान सिंह राठौड़ साहब बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हैं।
हुक्म को बहुत बहुत प्रणाम। ये आश्रम है जो दूर दूर तक पेड़ ही पेड़, हरे भरे, और ये हनुमान जी का मंदिर, संकट मोचन शक्तिशाली हनुमान जी। दिलीप केसानी हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से। लिखते आवाज़ साफ नहीं आ रही जी, अभी देखते हैं थोड़ा सा। तो मैं अगला सवाल पूछता हूँ महाराज साहब से। महाराज साहब, आपने फरमाया कि मनुष्य जन्म भगवान के भजन के लिए मिलता है। लाखों लोग प्रयास कर रहे हैं भगवान का भजन का, लेकिन बहुत सारा भजन करने के बाद भी तो कानून की लगन की कमजोरी है। जब लगन की कमजोरी रहती है तो फिर वो प्राप्ति होना असंभव हो जाता है। इसमें कई कारण होते हैं। अब मन में और विषय में क्या भेद है? देखो, इस गुलाब के फूल में क्या क्या है? गंध है, रस है, रूप है, सप्रस है। ये तो शब्द पर भी सुनाई पड़ता है। फूल में भी तो पांचों है और मन में भी ये पांचों है। तो मन में विषय में भेद ये हुआ कि गुलाब के फूल में शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध पांचों पंचीकृत है, स्थूल रूप से इकट्ठे मिले हुए हैं, और मन में ये अपंचीकृत है। अपंचीकृत माने जब सप्रस ग्रहण करेगा तो शब्द ग्रहण नहीं करेगा, जब शब्द ग्रहण करेगा तो सप्रस ग्रहण नहीं करेगा, और जब सप्रस ग्रहण करेगा तो रूप नहीं ग्रहण करेगा, तो गंध भी नहीं ग्रहण करेगा, जब गंध ग्रहण करेगा तो रस ग्रहण नहीं करेगा। तो एक साथ सारे ज्ञान मन में नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इसलिए पंचभूत तो मन में भी है और विषयों में भी है, परंतु विषय में पंजीकृत है और पांचों में मिले हुए हैं, सूक्ष्म है, और मन में आत्मा अपंचीकृत है। अच्छा, मन में और इंद्रियों में क्या भेद है? इंद्रियों में पंचभूत अपंचीकृत है और एक एक इंद्रिय में एक एक है, क्योंकि एक इंद्रिय एक ही विषय को ग्रहण करती है, दो विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती। और मन पांचों को बारी बारी से ग्रहण कर सकता है, इसलिए मन में पांचों भूत है और अपंचीकृत है। इस प्रकार इंद्रियों की अपेक्षा मन में विशेषता हुई। अब देखो, हम विषय नहीं है क्योंकि अनेक है, एक है, वे एक है और हम चेतन है, दृष्टा है। वे हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके बिना भी हम रहते हैं। हमें इंद्रियों के गोलक भी है, क्योंकि इंद्रियों के गोलक अनेक है, जड़ है और दृश्य है। हम इंद्रियां भी नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तो हमारे करण है। बढ़ाई के लिए जैसे उसका वसूला होता है, उसी प्रकार हम इंद्रियों के गुण सुनना, देखना आदि भी नहीं है, क्योंकि वे सब हमारे द्वारा और हमारे लिए होती है। हम इंद्रियों के देवता भी नहीं है, क्योंकि वे अनेक है। अच्छा, हम मन भी नहीं है, क्योंकि मन में कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, और एक मैं ही को देखता हूँ। अच्छा, तब मैं बुद्धि हूँ, बोले मैं नहीं। बुद्धि के लिए भी ऐसे ही विषय है, मन का इंद्रिय है, करण है, इसमें चंद्रमा देवता है, में बोध विषय है, बुद्धि का देवता सूर्य है। सब लोग ने विषय बता देते हैं। अन्न से मन बना है और चंद्रमा की किरण से तो अमृत बरसता है। चंद्रमा में आदालक प्रकाश है और मन में भी प्यारा प्रकाश है, और चंद्रमा से अभिवृष्ट जो अमृत है वह अन्न में जाता है, और अन्न के द्वारा ही मन का जीवन होता है। इसलिए मन का देवता चंद्रमा है। ये सुना रहे हैं। वैसे हम बहुत कम ही ऐसी चर्चा करते हैं। तो देखो, अब क्या हुआ कि रूप को देखना, आंख का गोलक और इंद्रिय, सूर्य देवता और मन का सहयोग और अभिमानी में, उसमें मैं के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। रह करके मैं इनके द्वारा रूप को देखता हूँ, ऐसा समझना। मैं मन के हंस रहा था या मन मुझ पर हंस रहा था, लेकिन ये सच है कि आपके सामने मैं कुछ नहीं, बहन बंसी यथार्थ आई हैं जयपुर से। राजस्थान पुलिस में आप महिला पुलिस में कांस्टेबल, हवलदार या ऊपर के पद पर हैं, मुझे पूरा ज्ञात नहीं है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और दिलीप केसानी जी
जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, मान सिंह राठौड़ साहब बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप कोई सवाल करना चाहें तो महाराज साहब से सवाल कर सकते हैं। इस बीच मैं अपनी ओर से जो आपके सामने बैठा हूं या महाराज जी के चरणों में, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हम प्रकृति या पर्यावरण से बहुत दूर हो गए। आप देखिए महाराज साहब किस प्रकार से पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, परिंदों के बीच में रहते हैं, पशु पक्षियों के, प्राणियों के बीच में, गौओं के बीच में और तमाम चीज़ों के बीच में, गिलहरियों के बीच में, हर तरह के प्राणियां दिखाई देंगे, कबूतरों के बीच में। तो इधर बड़ी समाधियां हैं, आप देखेंगे जोत भारती जी महाराज जिनके नाम से ये धोरा बना, आश्रम बना। और मुझे थोड़ा सा चलने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, हल्की धूप है। राम 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 राम। ये देखें आप सामने समाधि है स्वामी जोत भारती जी महाराज की। इनकी पुण्य स्मृति को नमस्कार करता हूँ। आप सबको देखें और आप इन्हें देखें, महाराज साहब स्वामी जी और ये आश्रम आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा आश्रम। उधर कथास्थल है, भागवत कथास्थल है, भागवत कथास्थल सामने है, इधर बना हुआ बहुत विशाल भागवत कथास्थल बना हुआ है। इसमें पंडाल में 10-20 हज़ार लोग बैठ सकते हैं आराम से। और ये हनुमान जी का मंदिर है जी सामने, जो इस वक्त बंद पड़ा है। शाम साहब से मैं अब अगला सवाल पूछूं, उसके लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। रानी झांब आई हैं रानी बाजार बीकानेर से। ये महाराज साहब देखिए ऐसे नाम आ जाते हैं। तो अगला सवाल जो है मेरा आपसे ये है महाराज साहब कि कृपया मुझे बताने की कोशिश करें कि भक्ति सफल कब हो जाती है, कब पता चल जाता है भगत को, या पता चलता है कि नहीं चलता है, केरोड़ो है मतलब, यहाँ मतलब भटके क्यों है आदमी। भक्ति पहली बात तो यहाँ आवाज ही नहीं करना चाहिए कि मैं भक्ति करने लाग रहा हूँ। अब जब आप भी काम में लाग गया नहीं तो आप में अहम हो नहीं होना चाहिए कि मैं भक्ति करूँ, वो अहम नहीं रखना। हाँ, भजन करते रहना है, भजन करते रहने की कोई सीमा को नहीं आंकनी नहीं कभी इतो कर लियो और अब घणो ही हो गयो, यहाँ को नहीं, करते ही रहना है। चलते फिरते बैठते उठते जिया भी के बताऊं तो न तरने की तदबीर के माला रटनी ऐसे रटनी जैसे चढ़े बांस पर नटनी। आ सुरता तेरी मुश्किल डटनी रे, कोई डांटे संत फकीर, मन छोड़ कपट के ख्याल बताऊं तिरने की तदबीर। तो तिरने की तदबीर आई है कि हमेशा भी नटनी जिया सारो संसार है, जो आसे पासे खड़का दड़का करे, ढोल बाजे, सब कुछ है, पर बिंगी नजर उग चूक कोनी में नहीं ई तिरिया भजन करे। जेनो वो बा भक्ति फेरा पी फली फोत हो जावे, बिंग में कोई डिश पावे ही कोनी। के गौआ चढ़ने जाती बन में, बच्चा बंध्या धनी के भवन में, जैसी है बच्चे के मन में, ऐसे भक्त भईर, ऐसे भक्त भईर। ऐसा ध्यान होना चाहिए कि उस बछड़े के मन में जैसी लगन है वैसी लगन हो, तो फिर क्या बात है। फिर एक और भी इसमें उदाहरण दिया कि जल पर नेको चली पनिहारी, सिर पर घड़ा घड़े पे जारी, हाथ खुला बतलावे प्यारी, नजर घड़े के बीच, नर छोड़ कपट के खेल बताऊं फिरने की तदबीर। तो ये भजन करने की तजवीज है। ऐसा ध्यान होना चाहिए कि जैसे माई चल रही है, वो अपना घड़ा सिर पे रख के चल रही है, बातें कहीं कर रही है और वो घड़ा सिर पे अटल है, उसमें हाथ ही नहीं लगे हुए। इसी तरह से ध्यान लगे तो फिर भक्ति कभी कोई डिस्टर्ब नहीं होता, भक्ति पक जाती है। रानी झाम रानी बाजार से लिखती हैं, वाह जी बहुत खूब। एसपी गोस्वामी गंगानगर से लिखते हैं, सादर प्रणाम गुरुदेव, आपको प्रणाम किए गुरुदेव उन्होंने। और आगे भी कुछ लिखा हुआ देखता हूँ। ये एक प्रश्न करते हैं आपसे, गुरु किसे बनाया जाए और सदगुरु की तलाश कैसे करें। गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु को पहचाना जाता है। जन्म जन्म से गुरु तो साथ में ही है। सुरती जब जागृत होती है तो वो पहचान जाती है कि मेरा गुरु ये है, क्योंकि वो शब्द से जागृत होती है।
जब सुरती सोती सुरता है वो सबल से जागृत हो जाती है, और गुरु जन्म जन्म से सदा का गुरु है, वो तो पहचाना जाता है, उसको बढ़ाया नहीं जाता। ये है। अच्छा अच्छा जी। एसपी गोस्वामी साहब, आपने श्री गंगानगर से सवाल किया गुरु किसे बनाया जाए और सदगुरु की तलाश कैसे करें, तो गुरु महाराज ने फरमाया कि गुरु जो है वो बनाया नहीं जाता, वो तो पहचाना जाता है। वो तो एक मुलाकात जो है वो होती है, और अंतरात्मा पहचान लेती कि यही मेरा गुरु है, यही मेरा घर है, यही मेरा आश्रम है, और वह चैतन्य होकर वहाँ स्थिर हो जाता है। तो मित्रों, अगला प्रश्न स्थिरता से ही है। महाराज साहब, क्या कारण है कि साधक का मन स्थिर नहीं हो पाता, वो भटकता रहता है? स्थिर होना या मन में भटकने की कोई शक्ति नहीं है, ये तो हम जब अपने तरफ से उसको अहमियत देते हैं तो वो भटकता है, नहीं तो वो मन कहाँ से भटकेगा, उसमें कोई शक्ति थोड़ी है। मन तो वैसे ही नपुंसक है, मन कोई कर्म थोड़ा ही कर सकता है। मन के जाने से क्या हो जाता है, कुछ नहीं होने वाला। मन के पीछे जब हम खुद चल पड़ते हैं, पूरे शरीर को धकेल देते हैं उसके पीछे, तब वो गड़बड़ होती है। और मन स्थिर होने ये बात है कि ये तो एक वृत्ति है, वृत्ति डोलती रहती है। डोलती इसलिए है जैसे दीपक को हवा लगती है तो वो थोड़ा हिलता रहता है, पर जब उसके पर्दा कर दिया जाता है तो वो स्थिर हो जाता है। इसी तरह से भजन में जब हम ध्यान करके अपना बैठ जाते हैं मस्त होके, तो फिर मन कहीं नहीं जाता, चंचल कहाँ आता है। जी जी जी। रानी झांब ने लिखा है, गुरुजी बहुत अच्छी जानकारी दीजिए। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब अगला सवाल मैं पूछूं, वो ये कि गुरुदेव आप तो भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं, मित्रों को, श्रोताओं को, अपने शिष्यों को कोई भजन सुना देंगे तो एक तानपुर। अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो अब मेरा आज का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, वो ये कि ये कैसे, बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है, पहचान की क्या कसौटी है? वैसे तो ईश्वर नहीं है, ऐसा करने वाले को भी ये तो पता है कि मैं तो हूँ, ईश्वर ने तो भी ये तो अपने आप का तो अभाव वो मानता नहीं है। ये समझने की बात है कि मेरा कभी अभाव नहीं है, तीनों काल में अभाव नहीं है। ये भगवान को चाहे माने या ना माने, अपने आप को तो मानता ही है। मैं हूँ ये कहता है, ये हाथ मेरा, पाँव मेरा कहता है, मैं हाथ में पैर है, ऐसा तो नहीं कहता ना कभी। तो फिर जब हाथ मेरा कहता है तो इसका मतलब हाथ से न्यारा है आप। तो वो चाहे भगवान को माने या ना माने, आपको तो खुद को तो मानता ही है ना। और खुद में, और अगर खुद को पहचान जाए तो फिर भगवान को पहचानने की आवश्यकता कहाँ है। भगवान तो वहीं आ जाएंगे जहाँ वो अपने आप को पहचान लेगा। तो वो है कुछ ठीक है। वो तो देखो भाई, बुद्धि है वो तीन प्रकार से बुद्धि को माना गया है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, तो भगवान ने गीता में बताया है। तो उसमें उत्तम बुद्धि है, वो सात्विक वृत्ति के अंदर ज्ञान को देती है, और वो ज्ञान जो होता है वो तो ईश्वर को मानता है। तामसिक वृत्ति वाला ज्ञान को या भगवान को नहीं मानता। राजसिक वृत्ति वाला कुछ देवताओं को मान लेता है, कुछ भगवान को भी मान लेता है। अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। तो इसमें भले वो माने या ना माने, लेकिन वो अपना अभाव कहाँ मानता है। जब अपना अभाव नहीं मानता तो इसका मतलब यही है कि वो भगवान को मानता है। मन से भले वो माने या ना माने, लेकिन वो जानता है कि मैं कुछ हूँ, ऐसा उसको है आवाज। अच्छा, भगवान के दर्शन पहचान में कैसे आए? जगत के दर्शन के बीच में हो भी जाएं तो कैसे पहचाने की? तो भगवान के बिना कुछ है ही नहीं, दर्शन उसी के हो रहे। ये जितने भी दर्शन है सब भगवान के ही दर्शन है। चाहे पेड़, फूल, फल, कली, वो सब उसी के तरह जो सुंदरता दिखाई देती है वो उस भगवान में ही सुंदरता है। उसी की सुंदरता है सब में, अलग से कुछ नहीं है। तो सब कुछ भगवान है, आप में भी उन्हीं को प्रणाम करता हूं मैं। और अपने तमाम मित्रों को ये बता दूं कि आज दिन में 3 बजे हम मिलेंगे राजस्थानी के मशहूर रचनाकार, लेखक, कवि, आंदोलनकार। आप 3 बजे जरूर हमारी बात। हमारा प्रोग्राम है, इसका नाम है कबीरा संगत साधकी। आज हमने संगत की श्रीमान आचार्य परम सिद्ध मुनि योगी जति सती श्री
जोत भारती जी महाराज के शिष्य परम श्रद्धेय स्वामी नारायण भारती जी महाराज, उन्हें मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। संदीप पारिक सर आए हैं बीकानेर से, सोनिया गुप्ता लुधियाना से आई हैं। संदीप पारिक सर ने लिखा आज तक की सबसे अच्छी पर्सनैलिटी, आपके बारे में लिखा है महाराज साहब कि आज तक की सबसे सुंदर जो व्यक्तित्व वो आपका लगा उन्हें लिखे गए तमाम व्यक्तित्वों में से। जी होता है, बड़े प्यारे आदमी है संदीप पारिक, बड़े हिंदूवादी मन के हैं और सब में भगवान देखते हैं और बहस करते हैं, विचार करते हैं, नेतृत्व करते हैं, बड़ी क्षमता है इनमें। रानी झाम लिखते हैं गुरुजी कमी हमारे में ही है। हाँ बिल्कुल, हमारे में ही मानना चाहिए, और क्या भगवान में थोड़ी कमी है भाई, वो तो उसमें तो गलती होती नहीं, हमारे से तो ज़ाहिर गलतियाँ होती है भाई। और ये गलतियाँ होती है इसीलिए तो इसको जीव भी कहते हैं ना। वो जीव होने का कारण क्या है? अज्ञान होना ही जीव है। और तो जीव में और परमात्मा में कोई भेद थोड़ा ही है, वैसा ही है जैसे बूंद और सागर में भेद है। बस यही है कि इसमें अज्ञान है, अल्पज्ञ है, ऐसा असमर्थ है, ऐसा ये होता है, इसीलिए इसका नाम जीव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मित्रों मिलते हैं दोपहर 3 बजे श्रीमान कमल रंगा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।